हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे रामचरितमानस, और रामचरितमानस में अब मेरे प्रभु रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण के साथ गुरुदेव जी को साथ लेके अब मिथिला पहुंच गए हैं। और मिथिला में पहुंचकर गुरुदेव ने बढ़िया सा बगीचा देखा और वहीं डेरा डाल दिया। जब राजा जनक को पता चला कि गुरुदेव आए हुए हैं, तो ब्राह्मणों की टोली साथ में लेके राजा विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए और विश्वामित्र जी के चरणों में लेट गए और कुशल क्षेम पूछी और उनका स्वागत किया। तब तक राम और लक्ष्मण भी घूम फिर के आ गए, और जब राम लक्ष्मण को देखा तो राजा जनक की आंखें जो है एकदम टिकी की टिकी रह गईं कि ये दो बालक कौन हैं। तो गुरुदेव से राजा जनक जी पूछ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के बालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति भाऊँ, कहऊ नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, और इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहे मुनि बिहसी कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। और मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सवहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। और मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिएगा नहीं। और तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यउ सबु साखी जुग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राऊ, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव
कह नहीं सकता। और ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इब सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि ही प्रशंसिनाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था और वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋष्य संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे और उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्करा कर रह जाते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आय सुमे पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीस कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात,
तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। तो दोस्तों, अब भगवान जी नगर देखने के लिए जाते हैं और आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।